अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? मेरा नाम है सदाकत अली। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की मैं इस व्लॉग में आप सबको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कम बजट में शुरू हो जाता है, जिससे हम बस एक मिसाल का मुनाफा कमा सकते हैं। शुरू मैं अपने व्लॉग में अपने अब्बू की कब्र पर जाऊंगा और वहाँ पर हमने पौधा लगाया हुआ और उसमें पानी डालने जाना है। अब्बू की कब्र पर पानी डालने जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी व्लॉग। दोस्तों फाइनली हमारे चक में ये जो आज सड़क बनने लगी है, माशाल्लाह देखें आपके यहाँ पर सड़क बननी शुरू हो गई है। पहले यहाँ पर सड़क नहीं होती थी और हमें चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी ना। हम यहाँ पर खड्डे बहुत ज़्यादा होते थे और बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी हमें। तुम दोस्तों फाइनली हम इस अपने रोड पर पहुँच गए हैं और कब्रिस्तान हमारे काफ़ी नज़दीक है और हम अपने अब्बू की कब्र पर कब्रिस्तान पहुँचने वाले। फाइनली यार अल्लाह की कसम बहुत अफसोस होता है अपने अब्बू का फ़ौत होने पर। मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी अब वो वफ़ात पा गए हैं। तो मेरा हर दिन का काम होता है ना कि वहाँ पर हमने एक पौधा लगाया हुआ है। हर दिन का मेरा काम है कि वहाँ पर जाकर पानी डालना है और पौधा नशोनुमा करे, बढ़े, अब्बू के लिए बाइस रहमत बन जाए वो। आप भी दुआ करना कि मेरे अब्बू को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। तो अब हम कब्रिस्तान पहुंचकर आपको कब्र का व्यू दिखाते हैं तो और पौधे के बारे में दिखाते हैं और पानी के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पानी डालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जो है ना चक में ये जो व्लॉग होती है इसको क्या अच्छा काम नहीं मानते। तो मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ये व्लॉग बनाता हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए आप, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब आपको कब्रिस्तान जाकर हम व्यू दिखाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पर ये जो गंदम होती है बहुत पक्की खड़ी है और ये तकरीबन 10-15 दिन तक यहाँ पर ये गंदम काटना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों इतना अच्छा हरियाली वाला इलाका है हमारा। ये देखिए ये एक फार्म हाउस है जिसकी तामीर हो रही है। हमारे यहाँ पर इसे कहते हैं भाना, जहाँ पर ये गायें वगैरह पैदा होती हैं, भैंसें गायें वगैरह पैदा होती हैं और दूध देते हैं, लोग अपना काम करते हैं। ये एक डेयरी फार्म भी है और दूसरा एक भाना भी है, जिसे दूसरे ज़बान में कहते हैं जैसे कि इंग्लिश या दूसरे उर्दू हो गई या शहरी ज़बान में इसे कहते हैं फार्म हाउस। इंग्लिश में इसे फार्म हाउस कहते हैं। देखिए ये हमारे भाई कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। मज़ा आ रहा है काम करने में? ये देखिए ये भी कह रहे हैं काम करने में मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप हम आपके लिए ऐसे ऐसे नई नई और प्यारी वीडियो बनाते रहेंगे। ये देखिए हमारा जग्गा डॉन यहाँ का ऐसी नई नई वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप हमें खूब सपोर्ट कीजिएगा। तो आप मार के हम अपनी शर्म बस आप सबके लिए और आपको ऐसे ऐसे नए नए और अच्छे अच्छे और इजी बिजनेस आइडिया देंगे जो कि हम अपनी व्लॉग की एंड पे देंगे आपको। पहले हम अपने अब्बू की कब्र का व्यू दिखाएंगे और फिर उसके बाद आपको ये जो बिज़नेस आइडियाज़ है कि आप सस्ते में ही अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिससे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो मेरा सबसे बड़ा आइडिया तो ये है कि आप मेरी तरह व्लॉगिंग शुरू कीजिए। थैंक यू। और ये है मेरा कज़न अब्दुर्रहमान जो कि मेरे ताई जी का बेटा है और ये भी आज इसने भी कहा कि मैं भी तुम्हारी व्लॉग में शामिल होऊंगा और मुझे भी यार व्लॉग करना सिखाए। देखिए मेरे साथ साथ इसने भी ज्वाइन कर लिया व्लॉग और ये मेरे साथ व्लॉगिंग में भी आया करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसका खुद का भी अपना एक चैनल है। तो इसने भी कहा कि मैं भी आपकी तरह अच्छा काम करना चाहता हूँ व्लॉग। और मेरा सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया तो ये व्लॉग वाला है। आपको तकरीबन 3-4 महीने या नहीं 1 साल का टाइम होता है। इसमें क्या बढ़ चढ़ कर आधा घंटा लग जाएगा। जब आपकी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी आप सारा दिन इसे देने लगेंगे। ये बहुत ही ईजी काम है जो आपको मैं बार बार कहूँगा कि आप ये कीजिएगा व्लॉगिंग वाला। और फिर भी अगर आपको ये व्लॉगिंग वाला काम कुछ सही नहीं लगता तो फिर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा
जो कि तकरीबन और कम से कम बजट में 10,000 रुपये में या 20,000 रुपये में वो काम शुरू हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं और मेरे जो बाजू है यह भी बहुत थक चुकी है मोबाइल पकड़ पकड़ के। मोबाइल में नहीं है कोई छोटा सा, काफ़ी भारा है, इसका वज़न भी बहुत है। तो हम फाइनली माशाल्लाह भी कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। देखिए देखिए दोस्तों, हम आखिर यही आएंगे। हमें चाहिए कि हम आखिरत की तैयारी करें, नमाज वगैरह हमें पढ़ना चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हम ये जो माल कमा रहे हैं ये तो हमारे पेट के लिए है ना, जो आखिरत की सारी ज़िंदगी है उसके लिए भी है। उसके लिए भी हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और अपने आखिरत को अच्छा बनाएं। ये नहीं कि सिर्फ़ दुनिया के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दो। इंसान रहता तो दुनिया में है, लेकिन अगर दुनिया उसके दिल में आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को उसके दिल में आना चाहिए। हमें चाहिए जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले अल्लाह ताला हमें याद करता है तो हम याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम अपने अब्बू के कब्र पर पहुंच गए हैं। ये बस थोड़ा सा आगे, ये जहाँ पर आपको ये छोटा सा पौधा नज़र आ रहा होगा, ये मेरे अब्बू की कब्र है। तो दोस्तों मेरे अब्बू जान को फौत हुए तकरीबन ये 9वां महीना है और हमें बहुत अफसोस है कि मेरा अब्बू जान फौत हो गए हैं। ये बहुत हमारे साथ दिल लगा कर रहते थे और हमें भी अब्बू जान से बहुत ज़्यादा प्यार था। बहुत दिल को अफसोस होता है कि अब्बू जान फौत हो गए, अब हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो इसलिए अब्बू जान के फौत होने के बाद ही मैंने ये अपना व्लॉगिंग वाला चैनल शुरू किया है। साथ साथ मैं पढ़ता भी हूँ और ये व्लॉग भी करता हूँ। हम 3 भाई हैं, बड़ा भाई मेरा दुबई है और मैं एक हूँ और छोटा भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ कर रहा है। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं अपने व्लॉग से आपको भी फ़ायदा पहुँचाता रहूँ और मुझे भी फ़ायदा पहुँचे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सदा सारी ज़िंदगी बिज़नेस आइडियाज़ देकर और अपनी व्लॉग दिखाकर अपने ये कभी ये खुशी का मंज़र होता है, कभी गमी का होता है, ये व्लॉग आपको बिज़नेस आइडिया दिया करूँ। थैंक यू। तो अब मैं अपने अब्बू की कब्र पर पानी डालने के लिए पानी भरने जा रहा हूँ। ये मेरा कज़न जो है पानी भरने लगा है। ये हमारी नहर जा रही है जिसे हम जिससे खेतों को पानी भी लगता है और ये मेरा कज़न जो है ये पानी भर रहा है। दोस्तों ये मेरी बात याद रखिए कि इंसान ने एक दिन मरना ज़रूर है और उसने मरने के बाद इसी मिट्टी में आ जाना है, जिसे जो मिट्टी हमारे थोड़े से कपड़ों पर लग जाती है और हम उसे साफ़ करने लग जाते हैं, उसके बाद पानी लगाने लग जाते हैं कि ये क्या यार कपड़े ख़राब हो गए। जब आपने ये नहीं सोचा कि जब आप वफ़ात पा जाएंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए आपने इसे मिट्टी में ही रहना है और जो आपने पीछे गलत काम किए हैं, जो भी किया है, वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये मेरी बात आपने ज़रूर याद रखनी है। जो आपने गलत काम किए हैं ना, उसका आपको ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा और जो नेक काम किया अल्लाह ताला उसका आपको अजर ज़रूर देगा। तो मेरी बात ये ज़रूर याद रखना कि इंसान को कभी भी मिट्टी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए और हमेशा हलाल रोज़ी कमानी चाहिए। अब देखें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, चोरी कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं, मैंने मेहनत वाला काम शुरू किया जिसमें मेहनत लगती है। अब मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, काफ़ी देर का मैंने ये मोबाइल पकड़ा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सब के लिए कि आपको बता सकूँ ये दुनिया फ़ानी कैसी है। हैं जी। दोस्तों हमें पानी भरते हुए यहाँ से जो नहर है यहाँ से पानी भरते हुए बहुत ख़तरा होता है कि अगर हम इसमें गिर गए, लेकिन हम डरते नहीं हैं, पानी भरते हैं और आपके लिए, वरना मैं आगे पीछे नलके से पानी भरता हूँ। मैंने कहा अपने दोस्तों को अपने यहाँ की चक्की नहर भी दिखाऊँ और यहाँ से पानी भी भर लूँ। पानी भरते हैं हम।
पौधे पे डालने के लिए और कबर पे डालने के लिए। दोस्तों ये केन तो जा रही है दूर। चला 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 चल रही है। दोस्तों ये क्या यार, ये तो केन दूर जा रही है, दूर जाती जा रही है। ये क्या भाइयों, ये तो पानी भरने लगे थे और ये तो केन ही दूर चली गई। अब इसे कौन उठाएगा यार। चलो यार तुम इसके अंदर जाओ और केन को उठा के लाओ। अरे यार भाइयों देखो, हमारी केन तो नहर में ही यार डूब गई। अब हम इसे उठाएंगे कैसे, और पानी डालना भी ज़रूरी है पौधे को। 2 दिन हो गए पानी नहीं डाला मैंने, तो आज तीसरा दिन था। मैंने कहा भी पानी डालने जा रहा हूँ तो अपने दोस्तों को भी ले जाऊँ। अब हम केन निकालनी है और अपने भाई इसको कह रहा हूँ अंदर जाए, ये जा नहीं रहा। कह रहा तू जा, कह रहा तू जा। इसे भी डर लगता है। अब देखे भी कैसे निकालते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। हर गमी में ना खुशी ज़रूर होती है और हर खुशी में गमी ज़रूर होती है। ये बात भी आप सब याद रखना मेरी। तो दोस्तों जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बता रहा था, चलो अब केन तो गई ना गई, अब यहाँ पर एक बोतल पड़ी है, उससे हम पानी डाल लेंगे। तो आपको जो मैं बिजनेस आइडिया बताने जा रहा था ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 में शुरू हो जाता है। ये 2-3 बिजनेस आइडिया हैं, जो कि पकोड़े, यानी कि पकोड़ों समोसों का कारोबार। अपने घर के सामने पकोड़े लगा ले या किसी सड़क के साथ पकोड़े समोसे लगा ले, वो वाला कारोबार हो जाता है। बहुत अच्छा रहता है वो भी कारोबार। वो कारोबार भी बहुत अच्छा रहता है। यानी कि इस कारोबार को चलाने का सिर्फ ना बजट जो आपको बता रहा हूँ मैं, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये होते हैं। और आपका 15,000 होगा और जिसमें सेल आपकी यकीनन 25 और 30,000 तक हो जाएगी। आपको इतना मुनाफा होगा। ये कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ 15,000, या तो फिर अगर आपको ये कारोबार में थोड़ी खपत लगती है तो आप कोई टी स्टॉल लगा ले। जैसे कोई जो गवर्नमेंट की जगह होती है वहाँ पर कौन रोक सकता है हमें। किसी बड़ी सड़क के साथ उसके साइड में फुटपाथ वाली जगह के साथ काफ़ी जगह पड़ी होती है, वहाँ पर छोटे सा भट्टा रख लें और वहाँ पर आप लगा लें कोई टी स्टॉल, और उसके साथ बर्गर वगैरह रख लें। जो कि बर्गर अगर आपको 100 रुपये का पड़ता है तो आप 150 में बेचें। 150 को आज तो बहुत कम हालात है, बहुत ज़्यादा महंगाई वाले हालात है। 150 के आप 200 में बेचें, हर कोई लेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ऐसे अच्छे और मैं आपको तीसरी या चौथी बार फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सबसे मेरा अच्छा बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ, वो है ब्लॉग। जो कि ये मेरे कज़न, मेरे भाई, इसने भी मुझे देखकर कहा कि मैं भी आपसे ब्लॉग शुरू करूँगा। तो दोस्तों मेरी ये बात माने आप, सबसे अच्छा आइडिया है व्लॉग वाला। तो आप भी अपना चैनल बनाएं और व्लॉग शुरू करें। अगर आपको किसी चीज़ की भी कमी हो, यानी कि कोई बात समझ नहीं आ रही हो, तो आपका भाई हाजिर है, जो कि ब्लॉग में सब कुछ बता दिया करेगा। आप बस कमेंट करें और मैं देखता जाऊंगा और सब कुछ आपको बताता जाऊंगा। थैंक यू। तो मेरी ब्लॉग को देखते रहना आपने। लेकिन आपको हम पानी अब डालना है अपने अब्बू की कब्र पर, वो भी डालते हैं और फिर उसके बाद ही अपनी ब्लॉग का इख्तिताम करेंगे। दोस्तों वो सामने पड़ी बोतल यार हमें मिल गई। हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि हमें बोतल मिल गई। अब बस पानी भरते हैं इस बोतल में और पौधे को पानी डालते हैं। ये पड़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नलके से पानी भरने जा रहे हैं यार। ये तो नहर वाला काम ही बहुत ख़राब है, हैं? नहीं देख रहे। मेरे अब्बू जी का नाम था लियाकत अली मुनीर अहमद। ये देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि गुजारिश करूँगा कि आप भी ये दुआ मांगिएगा कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं, इस कब्रिस्तान में जितने भी मुसलमान पड़े हैं कब्रों में, अल्लाह ताला इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिन पर अस्तगफिरुल्लाह अज़ाब आ रहा है, अल्लाह ताला उनका अज़ाब ख़त्म फरमाए।
वो देखे, वो मेरा कज़न पानी लेने जा रहा है, मेरा भाई, कज़न नहीं बल्कि मेरा भाई, वो पानी लेने जा रहा है दोस्तों। अब वो देखिए सामने, वो पानी लेकर आएगा, फिर हम अब्बू कवर पर पानी डालेंगे और फिर वापस चल जाएंगे। तो ऐसे ही आसान आसान बिजनेस आइडियाज़ पूछने के लिए, देखने के लिए मुझे फॉलो करें। जो आपको अगर किसी बिजनेस के बारे में सीखना है तो मुझे बताएं, आपका भाई है आपके साथ, सब कुछ आपको बताएगा। अगर किसी चीज़ के बारे में तंगी है आपको कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताएं, अपने भाई को। आपका भाई सारी ज़िंदगी आपके लिए अपना टाइम वक्त कर देगा, आपको समझाएगा, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ समझाएगा और आपको एक कामयाब यूट्यूबर बनाकर दिखाएगा। अभी मैं खुद भी नहीं बना कामयाब यूट्यूबर, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं खुद भी बन जाऊंगा। जो मुझसे सीखने वाले हैं और जिन्हें मैं बताता हूँ वो भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी कहें कि आमीन आमीन। दोस्तों फाइनली हमने पानी भर लिया और अपने अब्बू के कब्र पर पानी डालते हैं। ये एक बोतल से काम नहीं बनेगा, अब हमें दोबारा भी आना पड़ेगा। और अस्तगफुरुल्लाह, में एक छोटी सी बच्चे की कब्र के ऊपर मेरा पैर आ गया। तो आप भी कब्रिस्तान में चलते हुए ध्यान रखें कि किसी कब्र के ऊपर आपका पैर ना आ जाए। तो एक बोतल से काम नहीं चलेगा, हमें अपने दादे की कब्र पर भी पानी डालना है, तो हमें 3-4 बोतलों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेकिन हम आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और छोटी सी 10-15 मिनट की मैंने ये व्लॉग बनाई है, तो ज़रूर आपने, मेरा असल मकसद व्लॉग नहीं है, असल मकसद मेरा है कि लोगों को मैं इस दुनिया के बारे में बताऊं ये कैसी है, और उसके बाद लोगों को लोगों को बिज़नेस के बारे में बताऊं कि इंसान ये बिज़नेस करे, ये बिज़नेस करे। मान इधर डालो यार, इधर ये बिज़नेस करे, वो करे। भी कम से कम जो के लोग होते हैं ना गरीब, भी हमारे जैसे जो छोटे घरों वाले गरीब जो लोग होते हैं, उनको बिज़नेस करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जिससे उनका बिज़नेस शुरू नहीं होता। और वो बहुत ही उनके पास कोई पैसे नहीं होते बिज़नेस शुरू करने के लिए, कम पैसे होते हैं, जिससे उनका बिज़नेस तो शुरू नहीं होता। लेकिन आपका भाई है आपके साथ, आपको छोटे छोटे बिज़नेस के बारे में बताएगा, जो कि आप शुरू करेंगे ना, और उसके महीने डेढ़ बाद ही आपका इतना बड़ा स्टॉल बन जाएगा। तो दोस्तों अब्दुर्रहमान, तो दोस्तों आपने अम्मा मुझे सपोर्ट करना है, तो आपका भाई भी आपके साथ है, आपको भी सपोर्ट करेगा। जो बात हो बस आपने कमेंट में बता देनी है, और मैं आपका भाई आपको हर चीज़ बताएगा। दोस्तों फाइनली हमारी व्लॉग हो गई है मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़ी मुश्किल से भी मैंने अपनी नया चैनल शुरू किया है ना, पहले कभी नहीं बनाई, तो मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल काम था, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दूसरी व्लॉग मुकम्मल कर लिया है। पहली व्लॉग मैंने अपनी अपलोड कर दिया, और अब ये दूसरी व्लॉग है जो कि मैंने अपने मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों व्लॉग में बाय बाय।